गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधा रानी प्री एजुकेशन। अब देखिए क्लास 10 कौन सी है। क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये 5 है और वो चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एपी शॉर्टकट में, या उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी की पता कैसे करोगे। जो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, देखो अगर आपके घर में 4 भाई है और इन चारों भाई का एज देखो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, तुम चारों भाई हो। इन दोनों में जो डिफरेंस आप देख रहे हो ये 2 है, इन दोनों में डिफरेंस कितनी है, 2 है, और इन दोनों में डिफरेंस आपका 2 है। इन सबके जो बीच में जो गैप है वो सेम है। जो अगर ये सेम है या अलग है, सेम है, तो आप कहोगे ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है। दिस इज द फॉर्म ऑफ एन एपी, ये आपका है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 का 4। तो ये हो गया आपका 2, 4, 8 और 16। इसके बीच में गैप 2 हो गया, इसके बीच में गैप 8 - 4 4 हो गया, इन दोनों के बीच में गैप हो गया 8। तो ये तीनों अलग अलग है, तो वो एपी में नहीं है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एपी क्या है। अगर एपी समझ में नहीं आएगा सवाल नहीं कर सकते। जैसे आप ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होगा, तो सबसे पहले आप जानोगे कि वो एपी में है। सबसे पहले आप पहचानोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। आगे हम कुछ सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक आधे क्वेश्चन 3 + √2, अगर एक क्वेश्चन दे दिया क्या ये एपी में है, ये देखिए 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो आपको ये पूछेगा आप बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो आप क्या करेंगे ना, इससे इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे। 3 + √2 - 3 प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा √2। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा, 3 + 2 √2 माइनस में 3 + √2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक स्टेप और कर देते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 √2 में से √2 जाएगा तो √2। फिर मुझे इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो किससे क्या माइनस कर रहे हैं, 3 + 3 √2 और माइनस में मेरा हो जाएगा 3 + 2 √2। तो 3 + 3 √2 ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 कट जाएगा, 3 में से 2 हो गया, ये आपका √2। ये देखो डिफरेंस √2 आया, √2 आया और √2 आया। तो आप देखोगे कि इन सबके जो डिफरेंस सेम है, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है, उसे बोलते हैं सार्वंतर बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ये एपी में है, ये जो समांतर श्रेणी में है। उसकी नेक्स्ट 2 टर्म पूछेगा तो क्या करेंगे, आगे जोड़ देना, ये 3 + 4 √2, नेक्स्ट में और एक टर्म क्या हो जाएगा 3 + 5 √2, नेक्स्ट में 3 + 6 √2। ऐसे √2 आप बढ़ाते जाना जो आपको आ जाएगा। तो ये तो मैंने सिंपली आपको बताया कि कैसे पता करेंगे वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। माइनस करते रहना, आगे लगातार माइनस करोगे, अगर सबके डिफरेंस सेम होगा तो आप समझ जाना वो एपी में है। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, सेम क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और वो आपको समझने की आवश्यकता है, सवाल आप कर लोगे। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा, कुछ फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैं बता दूं, और सारे जो और वीडियो है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आप देखिए कुछ फॉर्मूला इसके ऊपर हम आते हैं। जो फर्स्ट टर्म हमारा होते हैं, फर्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं प्रथम पद, हिंदी मीडियम बच्चे भी आप लिख सकते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जो आपका अंतर होती है, हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर, उसको हम डी बोलते हैं। ये डी फाइंड आउट कैसे करेंगे, A2 में से A1 माइनस करो, A3 में से A2 माइनस करो, A100 में से A99 माइनस करो। 2 लगातार टर्म बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, जो आएगा वो मेरा डी कहलाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं an। an क्या होता है मैं आपको बता दूं, a + n - 1 × d, और उसको tn भी लिखा जाता है। आगे 11th में आप tn लिखोगे। उसके बाद हम an का और एक फॉर्मूला लिखेंगे, l - n - 1 × d। ये l क्या होता है बेटा ना, लास्ट टर्म। ये कब लगाएंगे आप, जब भी आपको लास्ट टर्म से 10 टर्म चाहिए। ओके, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप फॉर्मूला जो लगाएंगे an का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद हम Sn आते हैं, ये सम ऑफ n टर्म, फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ये लगाते हैं।
इसके सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, और जो थर्ड फॉर्मूला होता है Sn n इंटू n+1/2। ये कब होता है? जब a भी मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, d भी मेरा 1, दोनों बीच में जो डिफरेंस 1 हो रहा है। मैं कहूँगा 1 से 1000 तक का जोड़ बताइए, कोई पूछा तो 1000 गुना 1001 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, 2 से कटोगे आपका 500, दोनों मल्टीप्लाई करो। 1 से 100 तक का, 1 से 90 तक का जोड़, तो 90 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मेरा 45, तो 45 इंटू में 91। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे n इंटू n+1/2। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 3 तो फॉर्मूला लिख दिए, हम यूज कैसे करेंगे? अगर आपके पास n दे रखा है, a दे रखा है और l मतलब लास्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म। ये तो आपने फॉर्मूला छोटे मोटे देख लिए, एक कुछ फॉर्मूला और आप देख लो। an माइनस में ak, an माइनस ak, तो n माइनस k इंटू में d, और जो n है वो बड़ा होगा k से। जैसे कुछ इक्वेशन दे देता है, 17 टर्म जो है उसकी 10 टर्म से 7 बड़ा है, तो इसका मतलब an माइनस ak, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? n माइनस k इंटू में d इक्वल टू 7, 7d इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप d फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से ऐसे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जनरल टर्म ऑन एपी, या कहेंगे सब चीज दे रखा है, आप एपी ज्ञात कीजिए, आप समांतर श्रेणी लिखिए। तो समांतर श्रेणी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट आउट कर रहे होंगे, ठीक है बेटा? और आगे अगर नहीं लिखे तो थोड़ा सा उसको रोक के आप उसको लिख सकते हैं। आगे समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, सो ऑन, ऐसे ऐसे ये निकालना, इसको बोलते हैं एपी का साधारण पद। ओके, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या उसको बोला जाता है एपी फाइंड आउट कीजिए, एपी ज्ञान कीजिए, तो आप उसको कर सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो आप देख लीजिए। अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तरफ आते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें तो सब चीज़ आता है, फॉर्मूला हमने याद कर दिए, फिर भी हम सवाल नहीं कर पा रहे। इसके कारण होता है पहचान नहीं पाते बच्चे कि कौन से सवाल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैं अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा और उसमें आपको पहचानना है कि कौन से सवाल के लिए आपको क्या लगानी है। चलिए अब वो भी बात हम करते हैं, अभी हम देखते हैं। अभी आप अच्छी तरह से आप देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसमें बड़े प्यार से, तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास ले रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हो, ठीक है? अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, कैसे क्वेश्चन देखिए, 1 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया। मुझे चाहिए 15th टर्म कौन सा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये 200, हाउ मेनी टर्म, ये आप समझो एक तरह से हाउ मेनी टर्म। सवाल कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझना है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ जाएगा 314। ओके, ये पूछेगा वही सेम चीज आएगा। 4 आ जाएगा 2 + 4 + 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ जाएगा कितनी ना, ये आपका 15th टर्म, यहाँ 15th टर्म। दूसरा आपका 5 आ जाओ, 2 + 4 + 6 प्लस में 200, फाइंड द सम, फाइंड सम। एक ही टाइप क्वेश्चन है, अलग अलग दे रखा हूँ ये, और आपको दे दिया 2 + 4 + 6 सम इक्वल टू 2020। फाइंड नंबर ऑफ टर्म, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म 7, और आपको दे दिया इस टाइप का क्वेश्चन। पहले इतनी समझिए, फिर इस टाइप का और क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। 15th टर्म, 15वां पद, ये टर्म समझते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए। ये मेरा n है, तो यहाँ मेरा n हो गया 15। और हमें क्या गिवन है, a मैंने बताया प्रथम पद a होता है, तो a मेरा 2 हो गया बेटा। d क्या होता है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, d बराबर में 4 - 2 = 2 हो गया। तो हमें a दे दिया, d दे दिया, n दे दिया, तो हमें फिर करना क्या है, 15वां पद हमें फाइंड आउट करनी है। तो मुझे लगाना है an का फॉर्मूला a15 बराबर में a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लग गया, an का फॉर्मूला लग गया। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
ए मेरा क्या है, डी मेरा कैसे निकाला, और ये जो 15th टर्म का मतलब क्या होता है, 15वां पद मतलब वो नंबर ऑफ टर्म होती है, वो n हो गया मेरा 15। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म, कितनी टर्म है, इसका मतलब वो n पूछा है। कि क्या पूछा है, ये नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे आपको n पूछा है। तो क्या क्या गिवन है ना, पहला जो आपको दिख रहा है वो मेरा a होगा, बिल्कुल ए 4 में से 2 चला गया, वो d मेरा 2 हो गया। ये मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। और जो मेरा लास्ट टर्म है इसको l बोल सकते हो या उसको an बोल सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ an है वहाँ पे 200 लगा देना, जहाँ a है वहाँ 2 लगा देना, n की जगह पर कुछ नहीं है और इंटू में d हो गया आपका 2। इसको सॉल्व करना तो आप 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इनटू था इधर डिवाइड हो गया, फिर जो सॉल्यूशन आ गया -1 था उधर +1 हो जाएगा। यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। नंबर ऑफ टर्म क्या क्या गिवन है, हमें a गिवन है, हमें d गिवन है और हमें लास्ट टर्म या an है। an और l दोनों सेम होती है, an और l, an बोलते हैं लास्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कितनी टोटल है, नंबर टर्म बोलेगा तो n है, लास्ट टर्म होगा तो an है, लास्ट टर्म होगा तो l है। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा ज्यादा खिलपिच हो रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन तरफ आते हैं। ये बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने सेकंड बताया बिल्कुल सेम है। मैं भी नहीं हो सकता अगर बेटा बिल्कुल n अगर पॉइंट में आ गया, n आ गया 22.5 तो ये टर्म नहीं होगा। तो आप लिखोगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म, या देगा क्या 314 इसी टर्म में है तो पता लगा लोगे। अगर नहीं है तो उसमें क्या करोगे, a हमें गिवन दे रखा है, a मुझे दे रखा है 2 और d मुझे दे रखा है 4 में से 2 चला गया 2, और जो 413 है ये मुझे l बोलते हैं या an। अभी मेरा l का कुछ काम नहीं है, मैं an का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगाऊंगा और उससे मुझे n निकल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, चुप कराइए। तो ये आपका आ गया जो मैंने तीनों क्वेश्चन कराया। अभी आप फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में क्या दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं तो आप ध्यान देने की कष्ट कीजिए। मैंने एसएन का जो फॉर्मूला लगाया उसको देखिए। मैंने सम ऑफ 15 टर्म बताया, तो a मेरा कितना है, a मेरा 2 हो गया, a d मेरा कितना होगा, 4 में से 2 चला गया 2 है, ये n हो गया मेरा 15 है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 a प्लस l। क्या यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव नॉट गिवन द l, लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एसएन का दूसरा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, ये भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ना a 1 है ना d 1 है, तो ये भी नहीं करेंगे। तो कौन सा करना है, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्यों ऐसे क्यों हम यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास सब चीज दे रखा है, n भी गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है, तीनों चीज गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, ना a गिवन है आपको, d 4 में से 2 गया 2 हो गया, n हो गया 15 टर्म, इट मींस n, नंबर ऑफ टर्म मींस n, लास्ट टर्म मींस an और l। फाइंड द सम Sn, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म, वो आपका n। क्लियर हुआ, उसी टाइप का आप कर सकते हो। यहाँ पे रखा है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, n हो गया 15, d हो गया 4 में से 2 गया 2, a हो गया 2। बड़े आसानी से आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह पर आप 15, a की जगह पर 2 और d के जगह पर आप 2 करेंगे और उसको सॉल्व करना है। वही बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आते बेटा, अदरवाइज सभी चीज समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी अगर बच्चे वीडियो देख के भी नहीं आएगा, इसका मतलब वो अपना जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, जो छोटी छोटी चीजें वो कंप्लीट कीजिए घर पे, वो आपको आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द सम। तो आप क्या करेंगे, सम के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, a हमें गिवन है, हमें d चाहिए, 4 में से 2 गया वो 2 आ गया, हमें n चाहिए, n हमें पता नहीं है, हमें ये क्या दे रखा है, l दे रखा है, या हमें an दे रखा है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया किस प्रकार an के माध्यम से हम n निकाल सकते हैं। पहले an का फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर मैं 200 लगा दूंगा, a की जगह पर 2, n माइनस 1 छोड़ दो, d के लिए 2 लगाओ, इंटू में 2 को माइनस करूंगा 198, ये इंटू में था उधर डिवाइड। इट मीन्स क्या होता है ना, 2 9 जा 18, 2 9 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 99 एंड देन n इक्वल टू 100।
तो जब n मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं n/2 a + l, ये भी लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। और ये भी लगा सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू हैव गिवन द लास्ट टर्म, आपको अंतिम पद पता है, आपको अंतिम टर्म पता है, इसलिए n/2 a + l और n/2 2a + n-1 × d लगा सकते हो। जहां पे लास्ट टर्म दे रखा है वहां d का आवश्यकता नहीं होगा, n/2 a + l लगा सकते हो। तो ऐसे में बड़े प्यार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ऐसे कितनी टर्म को जोड़ोगे, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, इसका मतलब आपको साफ नजर आ रहा है, n निकालनी है। तो आप देखिए कैसे, वो डस्टर भी है लेकिन साफ मिटेगा नहीं, इसलिए बेटा चलिए क्या हो गया, a क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। फर्स्ट टर्म a मेरा 2 है, d मेरा 4 में से 2 चला गया 2 है, और 2020 टोटल Sn = 220 निकालना क्या है, n निकालना। तो आप सिंपली Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a + n-1 × d। Sn की जगह पर मुझे लगाना 2020, n/2 तो 2a हो गया मेरा 2, और n-1 पता नहीं है, d हो गया मेरा 2, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4040 n × 4 प्लस में 2n - 2। अब क्या करना है, 4040 = n × ये 2 + 2n। अब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले लोगे, फिर आप इसको फाइंड आउट करोगे। इन दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड आउट n। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि आप बच्चे क्या करते हैं, इसको n ले लेते हैं। कैसे n ले लोगे, ये योगफल दे रखा है, यहाँ सम दे रखा है, तो यहाँ पे आपका Sn, यहाँ पे बच्चे Sn ले लेते हैं, नहीं है ये लास्ट टर्म में, उसको हमेशा n लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो यहाँ n फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ चीजें, और भी कुछ क्वेश्चंस में आपको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा हूँ। अब आप देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये हो गया आपका 3-4 टाइप्स की क्वेश्चन हो गया। अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें। चलिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया आपके पास, एक क्वेश्चन आपका दे दिया, पहला 2 कुछ नहीं दे रखा है, फिर दे दिया 6 कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे दे दिया, बस सिर्फ इतनी सी दे दिया। आपको वही है कि हमसे पता लग रहा है 2 4 6 8, ये तो मैंने सिंपल दिया आपको समझने के लिए, उसके लिए भी आपको करना है। कैसे, पहला दे रखा है, ये पी में है, तो पहला हो गया a1 a2 a3, ये मेरा a3, तो a3 का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, और a का जो फॉर्मूला है 2 लगा दो प्लस में 2d = 6। तो इम्प्लाइज में क्या हो गया ना, a तो मेरा 2, तो 2d = कितना हो जाएगा, 6 - 2 = 4, एंड d = 4/2 = 2। तो ऐसे में अगर a गिवन है, a + 2d दे रखा है, a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, d निकल गया। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है a2, क्या निकालना है, a2 और a4। a2 के लिए होता है a + d, तो a हो गया मेरा कितना है बेटा, 2 हो गया, d हो गया 2 4 हो गया, और a3 का मतलब हो गया a + 2d, a हो गया मेरा 2 प्लस में 2d, 2 × d हो गया मेरा 2, तो ये हो गया 6। तो इधर मुझे 4 लिखना है, इधर मुझे 4 लिखना है, और इधर मुझे सॉरी ये आपका 2 4 और 2 6, ये 4 है, a3 a4 है, तो यहाँ पे 3d हो गया, तो 3 × 2 6, 6 और 2 8, तो इधर मेरा हो गया 8। तो आपका क्या आया, 2 4 6 8। ऐसे आप क्वेश्चन देख सकते हो। अभी मैं बुक ले रहा हूँ एक आधे, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अब आप देखिए, अभी कुछ अपना बुक दो बेटा। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अब देखने की कोशिश करें। ये सारे बच्चे ने जो भी है वो सारे भर रखा है, कोई बात नहीं, जल्दी बच्चा लग रहा है। चलिए इसमें दे रखा है 13 और 3 का एक दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है, 13 है कुछ नहीं है, 3। बच्चे कहते हैं नहीं यार ये समझ में बहुत टफ है, कुछ नहीं है। आप पहले नंबर ऑफ टर्म लिखो, a1 a2 a3 a4, क्या होगा, a1 a2 a3 a4, और गिवन क्या क्या है, जो गिवन है उसको लिखो। a2 बराबर में 13 implies a + n-1 = 13, इक्वेशन 1। a4 = 3, इसका मतलब हो गया a + n-1 × d = हो गया 3, इक्वेशन 2 हो गया। अगर आपने थर्ड चैप्टर किए हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2021 के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बड़े प्यार से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे,
एक बार बता दूं बेटा, उसके लिए आप चैप्टर 3 के वीडियो है वो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आल्सो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, a और a कट गया, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2d आ जाएगा, 13 में से 3 जाएगा वो 10, वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में। तो d इक्वल टू 10 बाई -2 इक्वल टू -5। तो d का वैल्यू इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, वो सारी चीजें आपको लिखना है। तो a प्लस माइनस d इक्वल टू आपका 13, ये a इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू आपका 18। a आपको मिल गया, तो a आपको कितना लिखना है यहाँ पे 18। a1 आपको मिल गया, a4, तो a4 के लिए a प्लस 3d, a4 के लिए a प्लस -1 इंटू d, a हो गया 18 प्लस 3 इंटू d हो गया -5, तो आपका 18 माइनस 15 इक्वल टू आपका 3। तो इसकी जो वैल्यू हो गया वो आपका हो गया कितना हो जाएगा 3। ये a1 a2, देखिए a4 इक्वल टू a1 a2 a3, अच्छा a3 निकालना है, a3 निकालोगे तो आप बेटा आपका 2d है, तो 18 प्लस 2 इंटू -5 तो -10 इक्वल टू 8, तो ये आपका हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं, मैं a4 निकाला, a4 तो दे रखा है। तो ऐसे में अगर कोई गैप दे रखा है बड़े प्यार से आप कर सकते हो, जो जो गिवन है उसको लिख लो और उसको सॉल्व कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया बच्चों। आगे हम बात करते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पेपर में क्या करेगा 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट आ जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए। ऐसे 3 डिजिट की कितनी नंबर है जो 7 से विभाजित है। कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो है तो बच्चे तो उसको देखते भी नहीं है और पार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को सिर्फ वर्कशीट लिखना होता है, पढ़ना आजकल बच्चे बहुत कम लाइक करते हैं। कहीं लंबा वीडियो हो तो वहाँ से, और चुटकुला हो मज़ेदार हो उसको तो इतनी प्यार से देखेंगे। हाँ जी, चलिए अभी हम देखिए बात करते हैं। मैंने बताया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ये 10 से 100 से स्टार्ट हो गए। जो 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा वाला होता है 999। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 and the greatest or largest 3 digit number is 999, but 100 is not divisible by 7। जो 100 होता है वो 7 से विभाजित नहीं है, और 999 जो 7 से विभाजित है। तो उसके बीच में कितने नंबर 7 से विभाजित है पता करने के लिए पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट देखो, सॉल्यूशन। पहले 100 को 7 से मुझे विभाजित करना पड़ेगा, ये आपका हो गया 30, 7 चौके 28, इसका मतलब ये 2 आ गया। तो मुझे 100 में से क्या करेंगे, अगर मैं 100 में से 2 को, बच्चे क्या करते हैं जो बचा उसको माइनस कर दो, जो कि ये गलत होगा क्योंकि 98 इज ए 2 डिजिट नंबर। तो आप क्या करना पड़ेगा, जो डिजिट आपको दे रखा है 14 है, प्लस 1 करोगे 15 इंटू 7 ये आपका 105। तो पता लग गया 100 भी नहीं कटता, तो पहला जो छोटे नंबर जो कटता है 7 से वो आपका हो गया 105। उसके बाद 7 से कटेगा तो 7 जोड़ दो 112 हो जाएगा, नहीं है तो कोई जरूर नहीं है, ये आपका हो गया 112। कैसे मैंने करा आप देख लो। पहले आप डिवाइड करेंगे, जितना आपका क्वेश्चन आएगा उससे +1 करके इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे उसके नेक्स्ट वाले टेबल। लेकिन बात करेंगे 999 which is not divisible by 7। so how can you find out the greatest, the largest 3 digit number which is divisible by 7? first of all you have to divide। 7 1 जा 7 हो गया बेटा, 2 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, बचा मेरा 5। इट मीन्स ये डिविजिबल हो जाता अगर मैं 5 कम कर दूं, तो कम कर दो। तो 999 में से मुझे 5 मैंने माइनस करना है, तो जो मेरा बचा है तो 994। इट मीन्स क्या होता है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि सबके बीच में गैप 7 7 का है, और ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। अब मुझे ए मिल गया, मुझे 105 105, एंड डी हो गया मेरा 7, और ए एन मेरा हो गया 994। और यू हैव टू फाइंड आउट द एन, आपको निकालना केवल एन निकालनी है। तो इससे आप बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर 4 डिजिट नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बुक का क्वेश्चन है। अगर आप 4 डिजिट का नंबर होगा तो आप क्या करेंगे, उसी प्रकार के आप उसको चेक करेंगे। तो आपका जहाँ 100 है वहाँ 1000 से लिखोगे, और जहाँ 999 है वो 9999।
जो बचेगा उसको माइनस कर देना और इधर से जो शुरू का होगा वो आप देख लेना। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थोड़ा बहुत, वो देखिए कुछ क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको बता, देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं आपके लिए। बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 12 5.2 टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिसकी कॉमन डिफरेंस सेम है, सार बनता। एक का मैंने माना एक कॉमन डिफरेंस डी है, ये मेरा डी और दूसरा भी डी, दोनों आपका इक्वल है। लेकिन इसका अगर मैंने मान लिया ये कैपिटल ए, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया और इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया, दोनों में डिफरेंस सेम तो है नहीं, ए तो सेम दे नहीं रखा है ए। और गिवन क्या है ना, दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है 100 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका 100 है। कितनी है? 100। तो ए 100 का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। और दूसरे में एन के लिए हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है? 100। तो एम्प्लाइज में ब्रैकेट आप कैसे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। अब a को तो a हो गया, ये 99d प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 100। ये 99d कट गया, कहोगे a और a भी कट जाएगा, नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है तो सेम नंबर था, कट गया। तो बचा मेरे पास क्या है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल है, और दोनों टर्म में डिफरेंस कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 100। ये मेरे क्वेश्चन 1। अब 1000 टर्म में डिफरेंस बताओ, 1000 टर्म। तो आप देखिए a 1000 के लिए होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 999 कर दिया। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दिया, तो इधर आपका हो गया a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, 999d माइनस 999d दोनों कट गया। यहाँ जो बचा मेरा क्या है, ये बच गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। मेरा जो बचा कितनी है ना, 10,000 टर्म में जो मेरी डिफरेंस आया वो मेरा आया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और इक्वेशन 1 में देखो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का डिफरेंस कितना है? 100 है। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का डिफरेंस यहाँ पे भी वही वैल्यू लग जाएगा, 100 होगा। तो इसका मतलब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का वैल्यू हो गया 100 इन इक्वेशन 1। तो इसका मतलब उसकी 1000 दे रखा है बेटा, 10,000 दे रखा है, इसमें दे रखा है उसको 1000। हाँ, तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो आपका कितना होगा? 100 होगा। अगर वहाँ 1000 छोड़ के 10,000 आ जाता, कितना आ जाता? 10,000 आ गया तो आपका क्या होगा? ये तो क्वेश्चन हो गया, तो वो भी आपका हो गया 100। क्यों ना, ये दोनों का जो डिफरेंस जो डी है वो कट जाएगा, बचेगा वही कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, तब भी वही 100 होगा, क्योंकि यहाँ 100 तो 100 है। लाखों टर्म का अंतर, तब भी वही 100 होगा। क्यों 100 होगा? क्योंकि वो दे रखा है दोनों टर्म की जो अंतर है a100 और a100 का अंतर 100 दे रखा है। ऐसे नहीं होगा कि 1000 के लिए 1000 हो जाएगा, लाख के लिए लाख होगा, क्योंकि लास्ट में माइनस करने के जो बचेगा वो बचेगा वही a माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बचेगा, और उसका वैल्यू यहाँ 100 है तो सबके लिए 100 होगा। क्लियर हो गया सब? तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे कह रहे थे, 8 भी है 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छे क्वेश्चन है, उसको देख लो। ऐसे अगर आपको सारे क्वेश्चन आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको डाला हुआ है बेटा, देख सकते हो वीडियो आप, तो आप देख सकते हैं। और जरूर आप शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया आपको समझ में, ठीक है बेटा, इसमें बटेगा, तो आप उसको ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा समझ रहा है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, देखो 4 टर्म को T4 या A4 बोलते हैं। उसके बाद 8 टर्म, A8 हो गया, उन दोनों का जोड़ 24 हो गया। तो A4 के लिए A प्लस 3D कर दूंगा, A8 के लिए A प्लस 7D कर दूंगा, दोनों को जोड़ने पर 24 है। तो इसका क्या होगा, A और A जोड़ूंगा मैं 2A, 7 और 3 मिलकर 10D इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड में आते हैं 6 टर्म,
तो मैंने A6 लगा दिया। उसके बाद आते हैं हमारा 10 टर्म, तो A10 लगाया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हैं, प्रश्नानुसार इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप। तो A10 इक्वल टू दे रखा है 44। तो A6 का मतलब A प्लस n-1 इंटू डी। केवल समझदार बच्चे ही कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता नहीं समझ में आएगा। और A10 का मतलब होता है A प्लस 9D इक्वल टू बेटा 44 है। A और A 2A हो जाएगा, 9 और 5 14 हो गया, ये आपका 44 है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब जब आपको दो इक्वेशन मिल गया तो आप बड़े प्यार से इसको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी आपको समझ में आया तो वो आप दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो आपको और एक ऑप्शन है एलिमिनेशन जो मेथड है उससे कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसको कर सकते हो। ए और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके डी फाइंड आउट होगा। डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे। और पूछा क्या है उसमें, पूछा है फाइंड द 3 टर्म ऑफ द पी। 3 टर्म मतलब क्या होता है, पहले ए निकालना है, ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है। अब भी बच्चे कहेंगे आधा करके सर छोड़ दिए, एक इक्वेशन ये वाला आ गया। देखिए इक्वेशन 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, दूसरा इक्वेशन 2a प्लस 14d इक्वल टू आपका आ गया 44। दोनों को आप माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने पर दोनों कट गया, -4d -20 देन d इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों कट गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा नहीं लिख रहा हूँ उसको आप लिखिए, क्योंकि आपको छोटा वीडियो भी चाहिए और सब चीज होना चाहिए। तो ऐसे में बेटा तभी हो सकता है ना जब आप मेरे साथ सब कुछ लिखेंगे। a इक्वल टू -26/2, ये हो गया -30, ये हो गया आपका -30। a का वैल्यू d का वैल्यू मिल गया तो आप बड़ी प्यार से इस चीज को आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, आप देखो 14, 10 में से 14 गया -4, 24 में से 44 चला जाएगा तो माइनस में 20, बिल्कुल। तो d हो गया बेटा 5, 4 5 जा 20, 5 करोगे 50, 24 में से 50 गया -26, और ये 2 डिवाइड में था 2 हो जाएगा -13, ठीक है। तो ऐसे आप a प्लस d a प्लस 2d आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। आप इस क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करोगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर फिर d मेरा मिल जाएगा, लिखोगे d का मान समीकरण 1 में लगाने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। चैप्टर 3 उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 3 में जो चाहे 2 वेरिएबल्स जो है वो आप सॉल्व करोगे अलग अलग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप कर सकते हो। ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। अगर 5.3 में से 5.3 में एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, आप देख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, लाइट को बार-बार मत खिलाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप देखो बेटा। हमें शो करना है कि ये एपी में है और क्या दे रखा है। 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, n इक्वल टू गिवन 9 - 5n, 9 - 5n, यू हैव टू फाइंड आउट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी और नॉट। तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चे के लिए जो आसान वो करा दूं। अगर n इक्वल टू 1 ले लिया, a1 तो 9 - 5 इंटू 1, तो 9 में से 5 जाएगा बेटा 4 हो गया। अगर n में 2 ले लिया तो a2, तो आपका 9 माइनस में 5 इंटू में 2 हो जाएगा, 9 में से 10 गया वो आपका -1। अगर n इक्वल टू 3 ले लिया, ये a3, तो 9 - 5 इंटू में 3, तो 9 में से आपका 15 चला जाएगा, ये आपका -6, थोड़ा जल्दी करोगे आएगा। चलिए n इक्वल टू 4 ले लिया, a4, ये आपका 9 माइनस में 5 इंटू में 4, ये आपका हो गया 9 में से 20 चला गया -11। चलिए अब मैं देखता हूँ डिफरेंस। -1 में से इसमें से इसको माइनस करूँ पहले, तो ये आपका -5 आया। -6 में से -1 पहले माइनस करूँगा, वो आपका -6 + 1 इक्वल टू -5। -11 में से -6 जाएगा, तो आपका हो गया ये -11 + 6, ये आपका -5 -5 इट मीन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो 15 टर्म के लिए क्या करना है, a हमें गिवन है, a हो गया मेरा 4, d मैंने जो कॉमन डिफरेंस निकला -5,
n दे रखा है 15, S15 इक्वल टू n/2, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस, ये फॉर्मूला पहले लिख लो 2a प्लस, पहले Sn का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये n/2, इसमें 2a प्लस n-1 इंटू d, तो n कितना आ गया 15/2, a कितना आ गया 4, n हो गया 15 -1 इंटू में d हो गया -5। बच्चे यहाँ इंटू नहीं लगाते और बाद में माइनस करते हैं और इधर आके प्लस करते हैं, ऐसे नहीं है, इंटू है। तो अब क्या हो गया 15/2, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस में ये हो गया 14 इंटू में -5, क्योंकि 15 में से क्या 14 होता है, ये हो गया आपका 15/2, ये 8 प्लस माइनस माइनस हो गया 70, तो ये आपका हो गया 15/2 इंटू में -62, तो 2 3 जा हो गया 3 और 1, तो माइनस में 15 इंटू 31, जो आपका आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। तो ये आपका आया, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पहले पता करना था क्या ये पी में है, तो मैं 1 2 3 4 इनके जगह पर पुट किया, उसके बाद मैंने क्या करा, सबके में डिफरेंस कर दिया, देखा सेम है, फिर मैंने पता करा कि वो एपी में है, और जब एपी में है फिर मैंने S15 फाइंड आउट किया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा समझ में आ गया होगा। ऐसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 11, और उसके अलावा आपका खत्म हो जाएगा ये। अगर किसी भी बच्चों को डाउट है कमेंट बॉक्स में आप भेजिए। RD शर्मा, RS और एक्सटर्नल बाद में करेंगे, पहले आप बुक्स कीजिए। कम से कम 80 में से 70% तो बुक से आते हैं, 80 में से 100 में से 90% बुक से आएगा बेटा। तो पहले बुक और एग्जाम्पल अच्छी तरह से कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, और एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो तो बेटर फॉर यू बेटा। अगर किताब खत्म नहीं है, आप भाग रहे हो और बुक में, और बुक का कंसेप्ट खत्म नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो बेकार फायदा नहीं है बेटा। वही बच्चे 97 98 100 लाए हैं, इस बार भी 2 बच्चे 3 बच्चे, तो वही बच्चे जिनका बुक कंप्लीट है, और बाद में थोड़ा RD शर्मा RS अग्रवाल वगैरह वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बुक के क्वेश्चन नहीं आते और आप RD शर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हो, तो बेटा वो आपके लिए दिक्कत है। NCERT जो बनाया हुआ है उससे पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, और ओरिजिनल बुक आप ले लीजिए, और आप अच्छी तरह से उसको रिवाइज कीजिए बार बार, अच्छे बुक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म AP। बिल्कुल Sn यू हैव गिवन द Sn। देखिए बातें ना करें, 2 मेथड है। Sn दे रखा है 4n - n²। मैं क्या करूंगा ना, फाइंड आउट क्या करना है, आगे जो पूछा है वो निकाल देंगे सारे। 2 मेथड है, मैंने दोनों तरह से करा देता हूँ, जो आपका अच्छा है वो कर लेना, और दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देना। क्या है n = 1, n = 1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का जोड़ कितना है, तो मैं s = 1 लगाया, 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 चला गया 3, इसका मतलब a मेरा हो गया 3। मैंने दोनों टर्म को जोड़ूंगा, इसका मतलब a1 प्लस a2, जिसे बोलते हैं s2 बोलते हैं। तो आपका 4 × 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 8 में से 4 चला जाएगा, 4 है, तो a1 और a2 मिलकर 4 हो गया। तो a1 और a2 मिलकर अगर मेरा 4 हुआ, तो a2 = हो जाएगा 4 - a1, 4 में से 3 चला गया, बचा मेरा वो 1। मुझे d कितना निकालना है, d = a2 - a1, तो 1 में से मैं माइनस करूंगा 3, ये मेरा हो गया -2, क्योंकि मेरा a1 कितनी है, मेरा 3 है, a कितना है, मेरा 3 है, a2 कितना है, 1 है। ये हो गया मेरा एक तरीका है, उससे a3 निकालो, an निकालो, कुछ भी निकालो। दूसरा जो मेथड है, जो राइट वे है, तो वो क्या है, Sn = 4n माइनस में n², Sn-1 = 4 of n-1 माइनस में n-1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो थोड़ा, 4n माइनस में 4 और माइनस में a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। इसमें क्या आ जाएगा, 4n - 4 माइनस n² प्लस 2n और -1, तो 4n और 2, 4 और 2 मिलकर ये हो गया 6n, और आपका हो गया इधर कितना हो गया ना, ये आपका हो गया n², पहले -n² और प्लस में 6n माइनस में 5, इसको बोलते हैं, ये मेरा हो गया कितना हो गया ना, Sn-1। अगर मुझे फाइंड आउट करनी है an, तो मैं Sn - Sn-1, तो मेरा Sn कितना है, Sn 4n - n² और माइनस में -n² प्लस 6n - 5, तो क्या आएगा बेटा
4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, तो आपका क्या होगा, एन स्क्वायर आपका कट गया, तो 4 में से ये 5 माइनस में 2n, तो n आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 5 माइनस 2n। उसके बाद जो आपको चाहिए वो आप फाइंड आउट कीजिए। ए 3 चाहिए तो 3 पुट कर देना, अगर 4 चाहिए तो 4 पुट कर देना। एक तरीका ये वाला है, एक तरीका ये वाला है, ये दोनों अधूरा है क्योंकि मैंने ए निकाल लिया, ए मेरा a1 मेरा 3 है, a2 मेरा 1 है, d मेरा मिल गया। जो चीज़ चाहिए आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको n निकालना है, n टर्म देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a मेरा कितना है बच्चे ना 3 है, n मुझे पता नहीं है, d मेरा माइनस 2 है। अब आप देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 5 हो गया, 5 माइनस 2n। देखो इधर भी an 5 माइनस 2n है, इधर भी an 5 माइनस 2n है। तो दोनों मेथड, इस मेथड से आपको दिया हुआ है आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में भी है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। और जो बच्चे कमजोर है, इसको समझ में नहीं आता है फॉर्मूला लगाते हुए, ऐसे भी एक तरीका है, आप कर सकते हो। पहला टर्म का जोड़ आपका 3 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 3, दोनों टर्म का जोड़ आपका हो गया 4, इट मीन्स a1 एंड a2 इक्वल टू 4। एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द a2, the sum of the a1 and a2 minus subtract करोगे a1, then you have given a2 equal to आपका हो गया 1। so how can you find out the common difference, a2 minus a1, 1 minus में 3 equal to minus 2। how can you find out the a plus n minus 1 into d, in this method you can easily find out 5 minus 2n। और दूसरी बात क्या है ना, आप आसानी से निकाल सकते हो 5 minus 2n आप निकाल सकते हो। मैंने क्या बताया, इसी मेथड से ये पूरे चैप्टर आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बेटा। शेयर लाइक और कमेंट कीजिए, और समझ में नहीं आया तो जरूर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे आप कीजिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।